आज आप लोग रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के बारे में जानेंगे और श्रवण करेंगे। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, एक लाइट और जला दीजिए। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधातः आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है न होगा। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से शोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। यहाँ भी कह रहे हैं कि कहते हैं उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, उस दिन भी मैंने बताया था कि अमृत को अपने बाएं जांग पे भगवान शिव ने मला था तो विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई थी, बताया था ना उस दिन, सबको याद होगा। उसके बाद कहते हैं दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और मध्य अंग अर्थात हृदय यानी हृदय से रुद्रदेव की उत्पत्ति हुई थी। तो भोले बाबा शिव जी अलग हैं और रुद्र देवता अलग हैं। रुद्र देवता का काम है जब प्रलय काल आता है तो उसको वो संभालते हैं, वही निवारण करते हैं प्रलय काल तक और प्रलय काल को भी वही हैंडल करते हैं। और दूसरी बात यह है वही सबका काल भी करते हैं। अंतिम क्रिया उन्हीं के हाथ में है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, पालनकर्ता विष्णु भगवान हैं और संहारकर्ता भगवान रुद्र हैं। शंकर जी नहीं, रुद्र हैं। शंकर जी अलग हैं, भोले बाबा अलग हैं, महादेव अलग हैं, महेश अलग हैं और शिव जी अलग हैं। और शिव वही है जिसके जटा में गंगा है। शिव कौन है? जिसके जटा में गंगा है। अभी आपने पिछले अध्याय में सुना था कि बहुत सारे शिव की तरह दिखने वाले जिनके मस्तक पे चंद्रमा भी था, जटा भी थी, गले में सांपों की माला भी थी, हाथ में त्रिशूल भी था, सब कुछ था, लेकिन वो शिव नहीं थे। उनकी तरह दिखाई देते थे, उन्हीं के वो अंश थे। उनको भी आप शिव ही समझिए, अलग नहीं है, वो शिव ही हैं, लेकिन वो उनके अंश हैं। लेकिन एक मेन शिव हैं जो पार्वती के पति हैं। पार्वती के जो पति हैं वही शिव हैं और बाकी सब उनके अंश हैं और हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार का कार्य संभाला। मैंने भी बताया रुद्र देवता ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। कहते हैं जो सदाशिव हैं, सदाशिव मतलब जो सदा रहते हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शंकर के रूप में खुद ही उत्पन्न हुए।
शिव जो है, विष्णु भगवान भी शिव ही हैं, ब्रह्मा जी शिव ही हैं और महेश यानी शंकर जी भी शिव ही हैं। और शिव का एक ही रूप है, उनके ये 3 रूप अलग से शिव जी ने ही बनाए थे। वो क्यों बनाए थे? पिछले अध्याय में हमने सुना था कि वो काशी में जाके आराम से निवास करना चाहते थे। किसके साथ? पार्वती जी के साथ आराम से रहना चाहते थे और सारा कार्यभार इन तीनों के ऊपर छोड़ देना चाहते थे। और ये तीनों कौन थे? वो भी वही थे, लेकिन उनके अंश थे। अब समझ आ गया उनको मेरे हिसाब से। कहते हैं, पता नहीं कौन आ गया, अभी नहीं उठाएंगे।